तुम गए कहां थे दादी के साथ और उन्हें वहां अकेला छोड़ के क्यों आए? साहब मैं माँ जी के साथ कहीं नहीं गया, उन्होंने कहीं जाने के लिए कहा ही नहीं। पर माँ जी बिना गाड़ी के कहीं जाती नहीं है। सौरभ, तुम दूसरे ड्राइवरों से पूछो, शायद उनके साथ गई हो। माँ, बाकी के दोनों ड्राइवर दिवाली की छुट्टी पे गए हुए हैं। ठीक है, तुम जाओ। और दादी बिना गाड़ी के कहीं जाती तो है नहीं, तो आज कैसे गई? युवराज, इसका मतलब है कि दादी कहीं बाहर नहीं गई, वो यहीं कहीं होंगी आसपास। अच्छा, अगर आसपास ही है तो फिर वापस क्यों नहीं आ रही है सुहानी? क्योंकि भाभी दादी इस वक्त किसी मुसीबत में होंगी और इस वक्त एक दूसरे पे सवाल करने से अच्छा है कि हम सब एक साथ मिलकर दादी को ढूंढें। सुहानी तो Exactly. भैया, दादी के डॉक्टर को भी फोन किया, वो वहां पे भी नहीं है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि दादी किसी को बिना बताए जा कैसे सकती है। युवराज, एक काम करते हैं, दादी को घर के आसपास ही ढूंढते हैं, यहाँ के लोगों को फोटोग्राफ दिखाते हैं, क्या पता वो क्यों मिल जाए। यू राइट भैया, पुलिस भी यही कह रही थी, हम यही करेंगे। अब चलें गुरु? शायद एक मिनट, माँ आप लोग यहीं रहिए, हम लोग देख के आते हैं। हाँ दादी का फोन। हेलो दादी, हेलो युवराज, युवराज हम बोल रहे हैं। हेलो दादी, युवराज हम बोल रहे हैं, हम फंस गए हैं। दादी, हेलो युवराज, दादी आपकी आवाज नहीं आ रही है। दादी, युवराज, नेटवर्क खराब था, फिर ट्राई करता हूँ। गाइस बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, एक बार ढूंढ के आता हूँ। चलो। और दादी ने फोन क्यों किया? खुद मिलने क्यों नहीं आई वो? या उनकी आवाज से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रॉब्लम में है, शायद इसलिए फोन नहीं किया। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, चलते हैं। चलो चलो। दीदी रुको। मेरी ड्राइंग देखो। मिली हम अभी नहीं देख पाएंगे, हम बाद में आके देखेंगे। नहीं अभी देखो, अभी प्लीज, हमें बहुत जरूरी काम से जाना है, प्लीज हमें जाने दो। अभी देखो मिली, प्लीज जिद मत करो तुम। नहीं अभी देखो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? बाद में देखेंगे, कहा ना। जाओ अपने कमरे को। इसे लेके जाओ, हम बाद में देखेंगे। लो। सुहानी, इस पेंटिंग को देखना बंद करो। लेट्स गो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। चलो। मिली, ये क्या है? मिली, तुम उधर मत देखो, तुम हमारी तरफ देखो और हमें बताओ, ये क्या बनाया है तुमने? छुपाई। ये औरत ले गई मुझे। ले गई? कौन सी औरत और कहाँ ले गई? ये है कौन मिली? सुहानी, इस वक्त ये ड्राइंग देखने से ज्यादा जरूरी है कि हम दादी को ढूंढे। सो लेट्स गो। अभी आप जाइए, हम आ जाएंगे। सुहानी भाभी इज राइट, हम भी चाहते हैं कि दादी मिल जाए, इसीलिए इस ड्राइंग को देख रहे हैं हम। सुहानी, पर दादी की प्रॉब्लम से इसका क्या रिलेशन है? प्लीज एक्सप्लेन। मिली, तुम बता सकती हो कि ये तुम्हें कहाँ ले गई थी? Guys, just let's go. मिली, हमें लेके चलो। वो कहाँ लेके गई थी? वो ना हो ये औरत दादी ही, उन्होंने ही मिली को गायब करने के लिए किडनैप किया होगा। अरे क्या हमें बचाने क्यों नहीं आया? हमारे परिवार को किसी को हमारी जरूरत नहीं है क्या? हम क्या करें? कोई तुम्हें ढूंढने क्यों आएगा चंद्रकला? तुम ही उनसे झूठ बोल कर आई थी ना कि हम अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। तुम ही खुद ही अपने झूठ में फंस गई हो। नहीं, यहाँ पर लेकर आई थी वो औरत मुझे। ट्रस्ट मी सुहानी, इसकी बात मान के रहा, हम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं। मिली,
तुम्हें वो कहाँ ले गई थी? यहीं पर। भाभी, मैं तो पहले से ही लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मेरी तुम यहाँ खड़ी रहो। अरे पर सुहानी, दादी यहाँ क्यों आएंगी? एग्जैक्टली। पर सौरभ भैया, हमें ये तो पता है ना कि दादी यहीं कहीं पर है, तो यहाँ पे हम किसी से पूछ के देखते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। सुहानी यहाँ कोई भी नहीं है। हाँ भाभी, भैया एकदम ठीक कह रहे, शायद हम गलत आ गए। भैया, हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है ना, तो फिर यहाँ से क्यों नहीं? पर सुहानी, हमारी हर शुरुआत मिली की वजह से, मिली से ही क्यों होती है? चलो चलिए। चलो। ये आवाज कहां से आई? कौन सी आवाज? यहाँ से कोई आवाज आई है। युवराज, इस दीवार के पीछे कुछ है। सोनिया, कुछ नहीं। इसके पीछे से ही आवाज आई। युवराज, मैंने खुद सुना है। सुहानी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, हमें कोई भी आवाज नहीं आई। हाँ सुहानी भाभी, हो सकता है आपको किसी तरह की गलतफहमी हुई हो। ये आवाज किसी भी जानवर, हवा या पटाखे की? नहीं भैया, किसी जानवर या हवा की आवाज नहीं थी वो। किसी ने जैसे आवाज दी हो पीछे से, या फिर कुछ बहुत जोर से गिरा हो। सोनिया, कुछ नहीं। एक काम करते हैं, घर चलते, घर चल के सोचते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है? चलो। मेनका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम इतना घटिया सोच भी कैसे सकती हो? यहाँ दादी खो गई है, सब इतने परेशान है, और तुम्हें वापस आने के बजाय दादी की ज्वेलरी की पड़ी है। अनबिलीवेबल, यू आर सिक। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। टफर। दादी कहाँ हो आप? एक काम करती हूँ, शायद कमरे में ढूंढती हूँ, शायद कोई क्लू मिल जाए जिससे कि दादी का पता चल सके। हाँ, यही सही। रैक्स, अच्छा लगा ये देख के कि तुम मेनका की बातों में नहीं आई। ऑब्वियसली मम्मी जी, मैं मतलब ही नहीं हूँ। माना कि मुझे इस घर में कुछ लोग पसंद नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका बुरा चाहूँ, स्पेशली दादी का। वैसे रैक्स, तुम यहाँ कर क्या रही थी? कुछ ढूंढने की कोशिश करें, शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे ये पता चल सके कि दादी कहाँ है। वैसे मम्मी जी, आप मुझ पर शक कर रही थी ना? आपको लगा ना कि मैं यहाँ पे ज्वेलरी लेने आई हूँ? लेकिन कोई सुहानी से कुछ क्यों नहीं कहता? मतलब ये मम्मी जी कि सुहानी से कोई क्यों नहीं पूछता कि दादी कहाँ है? रैक्स, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ मम्मी जी कि घर में सब जानते हैं कि सुहानी दादी के कितने खिलाफ है, उनसे कितनी नफरत करती है। पहले भी उसकी वजह से दादी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी जब उसने दादी पर झूठा इल्जाम लगाया था, उनका बीपी बढ़ गया था। हाँ, पर मम्मी जी,
अगर सुहानी दादी को गलत दवाई देके उन्हें बीमार कर सकती है तो उन्हें गायब भी तो करवा सकती है ना। बस रागिनी। क्यों मम्मी जी? क्योंकि वो आपकी फेवरेट है इसलिए आप उनकी हर गलती नजरअंदाज करेंगी। बस करो रागिनी, सुहानी कभी ऐसा नहीं कर सकती। किसी को नुकसान पहुंचाने की वो सोच भी नहीं सकती। और रैग्स, वैसे ही घर में बहुत दिक्कतें हैं, अपनी बकवास करके ये दिक्कतें और बढ़ाओ मत प्लीज। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।